आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और आपको बताऊं कि नए इन्फेक्शन से अब 152 ममालिक मुतासर हो चुके हैं, जिनके बाद कुल केसेस की तादाद 1,58,375 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,846 तक पहुंच गई और सेहतयाब होने वालों की तादाद 75,954 हो गई है। इटली के बाद स्पेन में 196 अमवात के बाद यूरोप का सबसे मुतासर होने वाला मुल्क है, जहाँ इटली की तर्ज पर लॉकडाउन कर दिया गया। आलमी इदारे सेहत ने यूरोप को आलमी वबा का नया मरकज़ करार दे दिया, एपिक सेंटर कह दिया, और अमरीका ने बरतानिया और आयरलैंड से अमरीका जाने पर भी पाबंदी लगा दी। और टर्की ने कई यूरोपीय ममालिक के साथ अपनी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें 17 अप्रैल तक मुअत्तल कर दी हैं। अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे अफरा तफरी का आलम है। फ्रांस में इन्फेक्शन के फैलाव के खदशे के तहत रेस्टोरेंट्स और दुकानें, सिनेमा, ये सब कुछ बंद करने का ऐलान कर दिया गया। स्कूल पहले ही बंद थे। फ्रांस में अब तक इन्फेक्शन के 4,500 केसेस की तस्दीक हो चुकी है और 91 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क से दाखिल होने वाले हर शख्स को खुद 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहने का हुक्म दे दिया है और कुवैत में एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र लोगों को अजान के ज़रिए नमाजें घरों पर अदा करने की हिदायत की जा रही हैं। ज़्यादातर लोगों की जानिब से नमाज़ों की बाजमात अदायगी के लिए मस्जिद आने वालों के बाद वहाँ के मौज़िन ने अजानों के ज़रिए ही लोगों को नमाजें घर पर अदा करने की हिदायत शुरू कर दी है। जनूबी एशियाई खित्ते में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के मुकाबले में इन्फेक्शन भारत में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हद यह है कि इंडिया में इन्फेक्शन से बचने के लिए लोगों को गाय मूत्र पिलाया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भारत की हिंदू इंतहा पसंद जमातों में से एक हिंदू महासभा, जिसका असल नाम अखिल भारत हिंदू महासभा था, उसकी जानिब से इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इन्फेक्शन से बचने की पार्टी का इनेकाद यानी गाय मूत्र पीने के लिए किया। हिंदू महासभा के सरबराह स्वामी चक्रपाणी महाराज ने 4 मार्च को दावा किया था कि गाय मूत्र पीने और गोबर खाने से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और उन्होंने इसी ज़िम्न में होली के बाद मुल्क भर में गाय मूत्र पीने की पार्टियों के इनेकाद का भी ऐलान किया। और अब उन्होंने अपने वादे पर अमल करते हुए दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पहली गाय मूत्र पीने की पार्टी इनेकाद करके भारत में नए इन्फेक्शन के इलाज के हवाले से खुद साख्ता राह अपना ली है। नेदू महासभा की जानिब से दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मौजूद तंजीम के हेडक्वार्टर्स में गाय मूत्र पार्टी का इनेकाद किया। इसमें 200 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टेस्ट के नताइज सामने आ गए। वाइट हाउस के डॉक्टर्स ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टेस्ट नेगेटिव बता दिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप इन्फेक्शन से बच गए। ताहम अमेरिका के मेडिकल के प्रोफेसर ने खतरे की घंटी बजा दी है और अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मेडिकल प्रोफेसर डॉक्टर मार्टी मकारे ने कहा है कि अमेरिका में इन्फेक्शन के केसेस की तादाद 50,000 से 5 लाख तक हो सकती है। उन्होंने कहा है सरकारी तौर पे 1600 टेस्ट पॉजिटिव आने का यह मतलब नहीं कि सिर्फ 1600 मरीज़ ही हैं, बल्कि इम्कान है कि एक तस्दीकशुदा मरीज़ के साथ साथ 25 से 50 अफराद मुतासर हैं। और कहा गया कि आदाद व शुमार के मुताबिक अगर इन्फेक्शन के फैलाव को बरवक्त नहीं रोका गया तो अमेरिका में 10 लाख अफराद जानों से हाथ धो बैठ सकते हैं। अब तक अमेरिका में इन्फेक्शन के 2,500 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 55 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। इन्फेक्शन की वजह से मईशत को शदीद खतरा लाहक है और खदशे के पेश नज़र जहाँ मुतअद्दिद कंपनियों ने अपने दफातर बंद कर दिए, वहीं बड़ी बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंसेस, नुमाइशें और खेलों के मुकाबले मनसूख किए जा चुके हैं। खौफ और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में भी शदीद कमी ने आलमी स्टॉक मार्केट्स पहले ही बिठा दी हैं, लेकिन अमेरिकन सफरी पाबंदियों ने नया माशी बहरान पैदा कर दिया और अमेरिका ने सफरी पाबंदियों का दायरा कार 28 ममालिक तक बढ़ाकर बरतानिया और आयरलैंड से आने वाले मुसाफिरों पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जिससे ब्रिटिश एयरवेज को मजीद खसारे का खदशा बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज को लंदन न्यूयॉर्क परवाज़ों से सालाना $100 अरब आमदनी हासिल होती है। बदहाली के शिकार वर्जिन अटलांटिक एयरवेज ने भी बरतानवी हुकूमत से 7.5 अरब पाउंड की बेल आउट पैकेज की मुंतज़र और बरतानिया में हॉलीडे सीज़न पर पैदा होने वाली 5 लाख नौकरियां इन्फेक्शन की वजह से अब फ्रीज़ हो गई हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने नए इन्फेक्शन की वैक्सीन तो तैयार कर ली है। स्पाइक नामी वैक्सीन क्वींस यूनिवर्सिटी के 3 साइंसदानों ने तैयार की, जिसे आजमाइशी मरहले में अब चूहों पर आजमाया जा रहा है, जबकि अगले मरहले में इंसानों पर आजमाया जाएगा। तबई आजमाइश पर चंद माह दरकार होंगे। माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन की तैयारी पर 20 से 30 लाख डॉलर लागत आएगी और बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार चैलेंज होगा। और इससे पहले इजरायली साइंसदान ने भी नए इन्फेक्शन की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया।
इन्फेक्शन की वजह से जहाँ दुनिया भर में खौफ फैला हुआ है, वहीं इटली में सबसे ज़्यादा खौफ फैल चुका है और वहाँ की शहर, गलियाँ, होटल, सियाती मराकज़, तालीमी इदारे, शॉपिंग सेंटर्स और इबादत गाहें सुनसान हो चुकी हैं। और खौफ की ऐसी फ़िज़ा में इटली के अवाम ने अपने हौसले पस्त करने की बजाय खुश रहने के नए मौक़े तलाश करते हुए घरों में रहने के बावजूद एक दूसरे को खुशियाँ फराहम करने के नए नए तरीके दरियाफ्त कर लिए। इन्फेक्शन की वजह से घरों तक महदूद इटली के अवाम ने अपने ही घरों की बालकनीज़ में रहकर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। इटालियन लोग जो हैं गीत गाने और एक दूसरे से दूरी के बावजूद इशारों से बातें करते हुए दुनिया को पैगाम देते नज़र आ रहे हैं कि अगर वो किसी मुसीबत का सामना करने की वजह से अपने घरों तक महदूद हैं तो क्या हुआ, इनके जज्बे और हौसले पस्त नहीं हैं। सीखें इनसे। खौफ की अलामत को आप किस तरह से पकड़ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। खुश रहें। अल्लाह ताला सबको इस मूज़ी मर से और दीगर अमराज से भी बचा कर रखे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।